इंसानी जान के एहतराम के ताल्लुक से जो बातें सामने आई हैं, तो हम ये देखते हैं कि 8-10 सालों में जो नफरत को भड़काया गया, वो 8-10 सालों में पिछले सालों के मुकाबले में 500 गुना ज़्यादा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे हमारे यहाँ बहुत प्रचलित हैं। उसके बावजूद भी आज क्राइम अगेंस्ट वीमेन कम होने का नाम नहीं ले रहे। डॉक्टर सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, किंडरगार्टन की एज के बच्चे सुरक्षित नहीं, यहाँ तक कि आस्था के मंदिर में काम करने वालियां सुरक्षित नहीं। कोलकाता, उत्तराखंड, बिहार, मुंबई, अयोध्या इसके ताज़ा उदाहरण है। सभ्य समाज का निर्माण होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब तक हमारी नैतिक मूल्य, हमारी धारणा और हमारी प्रवृत्ति, हमारी मानसिकता ये नहीं बदलेगी, कितने ही कानून बना लिए जाएं और कितने ही अभियान चला लिए जाएं, समाज में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। सभ्य समाज का निर्माण कैसे हो, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करती हूँ। 1500 साल पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे और ये समझते थे कि उसका होना मेरे माथे पर एक कलंक है। ऐसे वक्त में, ऐसे समाज में एक आवाज गूंजती है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो ईशदूत कहता है कि जिसने बेटियों का लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से की, तो फिर वो स्वर्ग में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां। उसने बताया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। चुनांचा हम देखते हैं कि धीरे धीरे वही समाज बेटियों के पैदा होने पर गौरवान्वित महसूस करने लगा। हुकूक इंसानी का सबसे पहला चार्टर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो ऐसा समाज वजूद में आया कि एक औरत सना से हिजरे मौत तक सोना उछालते हुए अकेले सफर कर रही है और कोई उसको आंख उठाकर देखने वाला नहीं। जहां अकेले में भी गवाले दूध में पानी मिलाते हुए डर रहे हैं, जहां पर काले को गोरे पर फजीलत नहीं, जहां पर ऊंच और नीच नहीं, जहां लोग ज़कात लेकर घूम रहे हैं लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं, क्योंकि कोई गरीबी रेखा के नीचे है ही नहीं। सम्मानित श्रोतागण, आज जो सर्वे बता रहे हैं वो बातें उन्नति, प्रगति, शिक्षा, संवेदनशीलता को चैलेंज कर रही हैं, क्योंकि हमें नैतिक मूल्यों की पराकाष्ठा पर पहुंचना है। हमारे राष्ट्र का विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो तभी पूरा होगा जब राष्ट्र में रहने वाले लोग आपस में प्रेम, सद्भाव, एक दूसरे के सम्मान के साथ यहाँ पर जिएंगे। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो डिग्निटी, फ्रेटर्निटी और मॉरल वैल्यूज की बात करता है। हमारा देश मल्टी रिलीजियस, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल और मल्टीनेशनल है। यहाँ हमेशा से प्रेम, सौभाव और सनातन परंपरा रही है। जमात इस्लामी हिंद आपको इस महत्वपूर्ण अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जहां हम सब आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ ऐसी दुनिया का निर्माण कर सके जहां नैतिकता को कैद नहीं बल्कि आज़ादी के रूप में जाना जाता हो, जहां पे व्यक्ति और समाज को सशक्त बनाने के उसूल हों, जहां पे नैतिकता को एक ताकत के रूप में जाना जाता हो। इस्लाम अच्छाई को फैलाने की बात करता है और बुराइयों को समाप्त करने का हुक्म देता है। कुरान की शिक्षाएं नैतिकता को बढ़ावा देती हैं और अनैतिकता के पतन के लिए हुक्म देती हैं, उसको खत्म कर, उसके समापन का हुक्म देती हैं। आइए हम सब मिलकर सभ्यता के नाम पर बढ़ती हुई अनैतिकता और नैतिक पतन के तूफान को रोकने के लिए एकजुट होकर लोगों को उस मार्ग पर ले जाएं जो सफलता, शांति और समृद्धि की गारंटी देता है। मैं अंत में कार्यक्रम के आयोजकों को मुबारकबाद देती हूँ और इस बड़े प्रोग्राम के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का यहाँ पे अवसर प्रदान किया। मैं आशा करती हूँ कि समाज के नव निर्माण के लिए जिन जिन नैतिक मूल्यों की आज चर्चा होगी उनका धरातल स्तर पर भी इम्प्लीमेंट करने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और नई पीढ़ी के अंदर ऑनेस्टी, ट्रस्ट, केयर जैसे मूल्य लाने की कोशिश होगी। सूरह निसा आयत 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह चाहता है तुम पर उन तरीकों को स्पष्ट कर दे और तुम्हें उन लोगों के तरीके पर चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले के लोग किया करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारे तरफ मुतवज्जा होने का इरादा करता है। वो अलीम भी है और दाना भी। शुक्रिया। वाक़िअ दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।